हाय एवरीवन। तो वंस अगेन वेलकम है आप सबका मेरे व्लॉग में मनशा वाइब्स, जहां मैं अपनी मेमोरीज़, जहां मैं अपनी वाइब्स के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करती हूं। तो आज फिर एक और बार मैं आपके लिए वीडियो लाई हूं जहां पर मैं अपनी एक बहुत खूबसूरत मेमोरीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं। कहते हैं ना कि कुछ सपने सच होते हैं अगर आप उन्हें दिल से पूरा करना चाहें तो ऐसा ही एक सपना था मेरा जो मेरा पूरा हुआ और बहुत बहुत अच्छे से पूरा हुआ। और वो मेमोरीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं मेरी कैसे वो मेमोरी शुरू हुई और क्या थी, और किस तरीके से वो मेरे लिए एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट बन गया लाइफ का। तो चलिए आइए। जो सपने की बात मैं कर रही थी वो मेरा मेमोरी थी लेह लद्दाख ट्रिप ऑन बाइक। बाइक पे जाना मेरा सपना था लेह लद्दाख, और ये सपना मेरा बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बाइक तैयार करके चल पड़े। और ये रात का समय है, एक दिन पहले जब हमने पूरी बाइक रेडी कर ली थी, रात को ही हेलमेट्स वगैरह सब कुछ, एवरीथिंग इज जस्ट सेट। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक आसन पूरा किया हो। और सुबह हम निकल पड़े 6 बजे के करीब, सूरज निकला ही था और यहाँ हमारी बाइक खड़ी है। हमने चाय वगैरह पी और हम फिर आगे निकल गए और कुछ फ़ोटोज़ खिंचाई। ये हमारी फ़ोटो है नाशरी टनल के पास, जहाँ हमने खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचाई और हेलमेट पहन के हम निकल पड़े कश्मीर की तरफ। तो नाशरी टनल क्रॉस करते ही रोड इतनी खूबसूरत बन चुकी है जम्मू टू कश्मीर की। और मैंने यहाँ हेलमेट पहना हुआ था फर्स्ट टाइम, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि हम लेह लद्दाख के लिए निकल पड़े हैं फाइनली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा ये सपना पूरा हो गया। छोटी सी थी, मतलब काफ़ी छोटी भी नहीं आप कह लो। स्कूल टाइम पे मैं एक बार जा रही थी गाड़ी में अपने पेरेंट्स के साथ, और रास्ते में हमें बाइकर्स मिले। तो मेरे पापा ने वहाँ उनसे रुक के पूछा कि कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो। वो महाराष्ट्र से आए थे और वो लेह लद्दाख जा रहे थे। उनको देखते ही मेरे को ऐसा लगा कि एक बार तो लाइफ में मैं जाऊँगी। तो शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर की अपनी ये विश, और उन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो बहुत खूबसूरत से रोड पास करते हुए हम पहुंच गए। ये नया टनल जो बना था काजीकुंड टनल, अभी जस्ट कंप्लीट ही हुआ था और इसकी इनॉग्रेशन भी नहीं हुई थी। और हम यहाँ पहुंच गए। हमने कहा चलो देखते हैं, क्या पता हमें एंट्री मिले कि ना मिले। कुछ वीडियोस, कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपको लगेगा यार ये क्या दिखा रही है क्या, क्योंकि थोड़ा सा कर लेना। आपकी दोस्त ने पहली बार व्लॉग्स बनाना शुरू किया है तो ये थोड़ी बहुत तो मिस्टेक्स चलती ही हैं। या हमने परमिशन ली, पुलिस खड़ी थी वहाँ पर ड्यूटी पे। हमने उनसे परमिशन ली तो उन्होंने बोला कि आप जाइए, अकेली बाइक है। हमने कहा हाँ जी हम अकेले हस्बैंड वाइफ हैं। तो उन्होंने हमें अलाउड कर दिया और हम टनल के अंदर घुस गए। और हमें इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि वी आर दी फर्स्ट जो इस टनल में गए हों। हमें पुलिस वालों ने खुद बोला कि आप पहले हो जिसको हम अलाउ कर रहे हैं, अभी इनाग्रेशन नहीं हुई है बट यू कैन गो। और इतनी खूबसूरत, इतनी साफ़ सुथरी टनल बनी थी, बहुत अच्छा काम किया था। ये एक ऐसा बड़ा पैच है जिसमें हमेशा बहुत टाइम वेस्ट होता था और बहुत टाइम लगता था, पर इस टनल ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। कश्मीर और जम्मू की रोड को बहुत छोटा कर दिया है। और यहाँ हमारी एक्साइटमेंट की मतलब कोई हद नहीं थी। हम इतने एक्साइटेड हो चुके थे ना कि बस अब कश्मीर पहुँचने वाले हैं, हमारा पहला स्टॉपेज आने वाला है। क्योंकि हमने ये रखा था कि जम्मू टू कश्मीर, हम कश्मीर में एक रात रुकेंगे, ज़्यादा राइड नहीं करनी है, ज़्यादा अपने आप को थकाएंगे नहीं। और शाम होने से पहले हम स्टे करेंगे। हम रात को, शाम को हम कोई भी बाइक पे राइड नहीं करेंगे, ये हमने शुरू से ही डिसाइड किया था। तो बहुत बड़ी टनल थी, कम से कम 12-13 किलोमीटर की ये टनल है। आई एम नॉट, मुझे पक्का नहीं पता, बट काफ़ी बड़ी टनल थी। और ये टनल जैसे ही हम बाहर निकलने लगे ना, हमें तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं हम क्या ही हो गया हमारे साथ। हम इतने खुश थे, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। और यहाँ पर हम कश्मीर पहुँच गए। इधर हमने हाउस बोट करवाई हुई थी क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं हाउस बोट में रुकूं। बहुत मज़ा आता है हाउस बोट में रुकने का, और सबसे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत ही रॉयल किसी जगह पे ठहरे हैं। बड़े से बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स भी इसके आगे मार देते हैं। सीरियसली आप एक बार कश्मीर आएँ तो हाउस बोट पे ज़रूर ज़रूर रुकें, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आपको
कहीं नहीं मिलने वाला, आप कहीं पर भी चले जाएंगे। हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत बनी होती है, क्या सोफ़ाज़, क्लीन्स, कश्मीरी क्लीन्स बिछे होते हैं, और आप इसका काम देख रहे हैं कि क्या कार्विंग की हुई है। हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत। ये इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस करते ही ये इसके पूरा का पूरा ड्राइंग रूम आता है, जो कि बहुत खूबसूरत बनाया हुआ होता है इन्होंने। पूरे बहुत सोफ़ाज़, और बहुत ही बड़ा बड़ा हाउस बोट था ये। इसके बाद आता है इनका डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में भी बड़ा अच्छा सा डाइनिंग टेबल पड़ा होता है, और सबसे अच्छी बात क्रॉकरी। क्रॉकरी भी इन्होंने एंटीक क्रॉकरीज रखी होती हैं। एंटीक, इनकी सारी चीज़ बहुत ही खूबसूरत होती है। पूरी वॉलनट वुड से बनी होती हैं सब चीज़ें। और ये आ रहा है पूरा जगह जहाँ से रूम्स आते हैं। तो रूम्स बहुत खूबसूरत है, पर उन्होंने अलाउ नहीं किया रूम्स को शूट करना, तो मैं बाहर आ गई यहाँ से डल लेक का व्यू दिखाने आपको कि कितना खूबसूरत लग रहा था। जब हम शाम को पहुँचे तब वहाँ पे ना हल्की हल्की हवा चल रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था। तो हमने कहा थोड़ी फ़ोटो शूट हो जाए, तो हम दोनों ने थोड़ा फ़ोटो शूट किया और हमने शिकारा किया और निकल गए शिकारा में। यहाँ पर इंदर का मन किया कि वो थोड़ा शिकारा चलाएं, और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल किनारे पे जाके बैठ गए थे और शिकारा चलाने लग गए थे, पर उन्होंने खूब सारा एंजॉय किया और मैंने उनको शूट कर लिया। बहुत मज़ा आ रहा था। आप देख पा रहे हो कितनी अच्छी हवा चल रही थी यहाँ पर, इतना अच्छा लग रहा था। हम गए थे जुलाई फर्स्ट वीक में, और वहाँ पर जुलाई में बहुत गर्मी होती है, पर जिस शाम हम पहुँचे उस शाम बहुत अच्छा मौसम आ गया था। तो नेक्स्ट डे हम निकल पड़े सोनमर्ग से जोजिला पास। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हम जोजिला पास पहुँचे तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक लगी हुई थी। तो कुछ रोड का काम चल रहा था और हमें काफ़ी घंटे वहाँ खड़े होने के बाद सिर्फ बाइकर्स निकल रहे थे, और हमने उन बाइकर्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, अपना वो ड्रीम पूरा करते देख के, बाइकर्स को देख के, और जिस तरीके से हम ट्रक्स के अंदर 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 साइड साइड से निकल के जा रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। बहुत मतलब थोड़ा बहुत डर भी था क्योंकि रोड बहुत नैरो थी और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, ट्रक्स बहुत बड़े बड़े खड़े थे, पर उन चीज़ों में भी अपना मज़ा था। आज जब मैं वो चीज़ याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किस तरीके से हमने एंजॉय किया हर एक मोमेंट। जब वहाँ पर थे तो लग रहा था कि यार अब मतलब निकल जाए यहाँ से, ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा, कहीं फंस ना जाए। बट अब जब वो याद करती हूँ तो वो जो मोमेंट था वो भी याद आता है, जब हमने इतना इतना ज़्यादा टेंशन में निकाला। तो ये देखो किस तरीके से हम बीचों बीच में से जगह निकाल के जा रहे हैं, और यहाँ से मैं टॉप पे पहुँची तो मैंने व्यू क्लिक किया, और क्या व्यू था। और वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ खिंचाई, और एकदम से बारिश लग गई पहाड़ों में, तो पता ही है आपको, एकदम से बारिश लगती तो हमने रेनकोट डाल लिया। और जोजिला पास करते ही नीचे प्लेन रोड आ गई, और क्या खूबसूरत माउंटेन्स आ गए। वो चीज़ शुरू हो गई जिस चीज़ को देखने के लिए मैं आई थी। और बाइक में मज़ा ये लगा, मैं जब छोटी थी तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ गाड़ी में, एक बार कार में आई हूँ, बट कार में और बाइक में मतलब बहुत डिफरेंस है। बाइक पे अपना ही मज़ा है, बहुत इन्जॉय करते हो आप, बहुत मज़ा करते हो। अगर आपको बाइक राइड पसंद है, बाइक पे जाना पसंद है, एडवेंचर पसंद है, तो यू मस्ट गो लद्दाख एक बार बाइक पे। यहाँ से आप व्यू देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। हर एक 5 किलोमीटर के बाद अलग ही व्यू आता है, और हम दोनों को देखो कितने खुश लग रहे हैं हम दोनों की। मतलब हमने फर्स्ट हार्ड फेस पार कर लिया जोजिला पास, क्योंकि सारे बोल रहे थे कि यार आराम से जाना, बाइक पे फर्स्ट टाइम निकल रहे हो और सीधे सीधे लद्दाख जा रहे हो, मतलब कैसे। पर हम बहुत खुश थे, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत ही खुश थे कि चलो यार अब हमने प्लेन रोड पे आ गए हैं। यहाँ से हमने सेकंड डे का रखा था अपना कि हम यहाँ पर दरास में या कारगिल में जहाँ हम पहुँचेंगे रात होने से पहले वहाँ हम रुक जाएंगे। हमने ये डिसाइड किया था कि हम सीधे लॉन्ग स्ट्रेच नहीं करेंगे लद्दाख तक, हम कारगिल और दरास या कहीं पे भी रुक जाएंगे, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं कारगिल हिल देखूं। और दरास भी कहते हैं बहुत खूबसूरत है, और सेकंड कोल्डेस्ट वैली कहते हैं दराज को। और बहुत यहाँ पर मज़ा आ रहा था। यहाँ पे ना मैंने एक सेल्फ़ी स्टिक ली थी आने से पहले, तो मैं उसको ना मैनेज करने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे से हो नहीं रही थी क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा कि वो मुझे लग रहा था स्टिक की टूट जाएगी। और पहली बार व्लॉग बना रही थी तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर मैनेज कर ही लिया कि मैं सारे व्यूज़ कैप्चर कर सकूँ, हमारा फेस एक्सप्रेशन भी कैप्चर कर
कर सकूं, जो इस व्यू को देख के आ रहा था। इतना खूबसूरत व्यू था। यहाँ पर हमें जाते जाते शाम होने वाली थी, सनसेट होने वाला था, और सनसेट में ये जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। ये देखो, ये कितना प्यारा व्यू था जहाँ हम तो रात होने से पहले हम पहुंच गए थे कारगिल। वहाँ पर हमने लिया रूम, सामान रखा और रेडी होकर आ गए रिलैक्स करने। थोड़ी सी कॉफ़ी पी, रिलैक्स किया और फिर वापस अपने रूम में आ गए, क्योंकि कल फिर लंबा सफ़र था। जुड़े रहना मेरे बाकी व्लॉग्स देखने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होने वाले हैं। थैंक यू।